और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त शिरोमणि अकाली दल के समर्थकों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में अकाली समर्थक कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि 84 के दंगों की रिपोर्ट में जगदीश टाइटलर का नाम नहीं था। उसी का ये विरोध जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली में किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के ये समर्थक जो इस वक्त दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है? तो अमृतसर में कड़ा मुकाबला है अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। कहीं न कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान उनके लिए भारी पड़ सकता है और जिस तरह से 1984 के राइट्स के पीड़ित यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, खासतौर पर उसमें श्रोमणी अकाली दल के भी कुछ लोग आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन 1984 के सिख दंगे के पीड़ित कांग्रेस दफ्तर के सामने अमरिंदर सिंह के बयान का विरोध करने के लिए आए हुए हैं और कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान का वो विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकता है। कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली के बीच में लड़ाई है वो एक नया मोड़ ले सकती है इस अमरिंदर सिंह के बयान। रमन, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है इस मौके पर, जरा ये भी सुना देते हैं दर्शकों को। टाइमिंग क्या है आपका? आप ऐसे टाइमिंग पे दे रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन अपने फाइनल बोर्ड में है। आप हिंदुस्तान का सेकुलर फाइबर डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसने देखा तो उसकी हार तो निश्चित है, लेकिन सोनिया राहुल के परिवार को बचा जाए, क्योंकि अगर टाइटलर और सज्जन पकड़े जाते हैं तो नाम इस परिवार का आएगा जो 10 जनपद पे रहता है। नहीं है, हम ईसी को अपना प्रोटेस्ट लिखेंगे, ईसी से मीटिंग करेंगे। ऐसे टाइमिंग में ऐसा इश्यू क्यों उठाया गया? हमारी कोई डिमांड इनसे नहीं है। हमारी डिमांड 16 के बाद नई सरकार से। वी आर प्रोटेस्टिंग बिफोर कांग्रेस ऑफिस बिकॉज Congress is responsible for the killings of 1984. Congress is responsible, Sonia and Rahul is responsible for stalling justice for 30 years. They are responsible of the statement which was given by Captain Amrinder Singh that Jagdish Tytler has been given clean chit by him. Is this the Chief Justice? The captain's family has backstabbed into the country. फिर वो बदलेगी? जी रमन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल रुमाना। जी रमन, अभी तक ऑपरेशन ब्लू स्टार में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी भूमिका को लेकर कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस बयान के बाद क्या अमृतसर की चुनावी लड़ाई की तस्वीर भी बदलेगी क्या? बिल्कुल रोमाना, जैसा कि आपने देखा कि बयान जो आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें ऐसा लगता है कि 1984 के दंगा पीड़ित नहीं श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम नई सरकार से अपेक्षा करेंगे और हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने आप अपनी बात रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ पे रहते हैं, 10 जनपद पे रहते हैं और जिनकी भूमिका रही है कहीं न कहीं बचाने में। कहीं न कहीं साफ आप कह सकते हैं कि अमृतसर में जो लड़ाई है, जी मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अमृतसर की लड़ाई में ये बयानबाजी क्या गुल खिलाएगी? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इस बयानबाजी के बाद एक तरह से साफ संकेत मिल रहा है कि अमरिंदर सिंह जो कड़ी टक्कर दे रहे थे अरुण जेटली को, वो पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश हो जाएगी इस बयान के विरोध में और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये बयान भारी पड़ सकता है। जी, और इस बीच बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन, उसको देखते हुए क्या बीजेपी का भी यहाँ पर समर्थन नजर आ रहा है इस विरोध प्रदर्शन में? बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर अरुण जेटली लड़ रहे हैं और अकाली दल के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि अकाली दल इस सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू के बदले किसी भी कैंडिडेट को लाना चाह रहा है और बीजेपी ने उसकी मांग मानी और अरुण जेटली के प्रत्याशी बनने के बाद अब अकाली दल को कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो चला था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कड़ी लड़ाई दे रहे हैं और ऐसे में इस बयान के बाद अब शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे को पूरे देश में बढ़ाने का मौका मिला है और जो बाकी दौर का मतदान है उसमें कहीं न कहीं लेने की कोशिश कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजनीतिक बयानबाजी पर ये विरोध प्रदर्शन जो अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, इस खबर पर हम लगातार नजर बना रखेंगे।